हेलो फ्रेंड्स, अनामिका रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लिट्टी बनाना सिखाऊंगी। लिट्टी हम आग में ना भून के हम इसे फ्राई करके बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है। जिन लोगों के पास अपने घरों के अंदर आग या लकड़ी बकड़ी नहीं होती वो किस तरह से लिट्टी बना के खाएं, तो चलिए मैं आपको इसका तरीका बनाना आसान कर देती हूँ। इसे आप फ्राई करके अपने घर के अंदर आसानी से खा सकते हैं और ये यूपी बिहार का बिल्कुल मज़ेदार और फेवरेट खाना है वहाँ का। तो चलिए देर ना करते फटाफट से हम लिट्टी बनाते हैं। ये मैंने एक कटोरी भुने हुए चने लिए। अगर आपको मार्केट में सत्तू आसानी से मिल जाए तो कोई बात नहीं, अगर ना मिले तो आप इस तरह से भुने हुए चने लेना और इनको मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लेना और आपका सत्तू बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा लिट्टी के लिए। तो चलिए अब हम इन्हें मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए मैंने चनों को अच्छी तरह से बिल्कुल पीस लिया है, एकदम बारीक। ये देखिए अब भुने चने का सत्तू बनके हमारा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मार्केट में ये ना मिले भुने चने का सत्तू तो आप घर में आसानी से इस तरह से बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने सत्तू को तैयार किया है। और ये वजन में देखा जाए तो मैंने 200 ग्राम चने लिए थे। तो चलिए फटाफट से तैयारी करते हैं। ये मैंने आधा किलो गेहूँ का आटा लिया है। अब इसके अंदर मैं आधा चम्मच अजवाइन डाल दूँगी, आधा चम्मच नमक और इसे अच्छे से मिला लेंगे हम। अब इसके बीच में हम इस तरह से होल कर देंगे। इसके अंदर हम 4-5 चम्मच तेल डाल देंगे। आप घी भी डाल सकते हैं या सरसों का तेल भी, जो आपके पास हो वो कोई सा भी तेल घी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तेल और नमक हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और एक टाइट डो लगाएंगे, जैसे हम पूड़ी का डो लगाते हैं ना, इस तरह से हम टाइट डो लगाएंगे। ये देखिए हमने बाटी का आटा अच्छी तरह से गूँथ लिया और बिल्कुल टाइट गूँथा है। ये देखिए ना हमने सॉफ्ट गूँथा है ना हमने ज़्यादा टाइट गूँथा है। जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं हमने इस तरह से इसको गूँथा है। अब इसके ऊपर हम ऊपर से थोड़ा तेल लगा देंगे ताकि ये सूखे ना, और इसे ढक के रख देंगे रेस्ट के लिए ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए 15-20 मिनट के लिए। तो इतने हम बाटी की फिलिंग बनाते हैं। अब एक ढोंगे के अंदर हम सत्तू डाल देंगे जो हमने पीसा है, एक बारीक कटी प्याज, बारीक कटा हरा धनिया, आधा चम्मच नमक, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 चम्मच तेल। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से हमने मिला लिया। अब इसके अंदर हम नींबू का रस निचोड़ देंगे, इससे जो कि हमारी बाटी के अंदर बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। 1 नींबू का रस निचोड़ेंगे और हल्का सा हम पानी छिड़क देंगे इस तरह से, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा, ताकि जो हमारी बाटी है वो भुरभुरी सी बने। ये देखिए हमने अच्छी तरह से मिला लिया मिश्रण को। मैं आपको हाथ से दिखाऊंगी इसे अच्छे से मिला के। और ये देखिए इस तरह से हम उठाएं और इस तरह से बंद करें तो हमारी मुट्ठी बन चुकी है। ये देखिए बिखर नहीं रही है बिल्कुल भी, और कितनी बढ़िया बनी है, एकदम खिली खिली। ये देखिए इसी तरह से आपको बनानी। और जब हम बाटी के अंदर इसे भरेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी, और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो खाने में और भी टेस्टी बनेगी। आप इसके अंदर अचार का मसाला भी डाल सकते हो, पर मैंने अचार का मसाला नहीं डाला, मैंने नींबू डाला है। आपकी मर्जी, आप अचार का मसाला भी डाल सकते हो, वो भी डाल सकते हैं। नींबू डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, चाहे आप दोनों डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। अब हमारा मिश्रण बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम बाटी के अंदर इन्हें भरेंगे। अब हम आटे को चेक कर लेंगे। ये देखिए आटा 15 मिनट बाद बिल्कुल सेट हो चुका है, कितना बढ़िया। थोड़ा सा हम इसे मसल लेंगे। ये देखिए अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। पहले हम इसका एक लंबा रोल बनाएंगे इस तरह से, और हमें मोटी मोटी नहीं बनाना, हमें छोटी छोटी बनानी इस तरह से, जैसे मटर की, आलू की और दाल की कचौड़ियाँ बनती है ना, उसी तरह से हमें ये बनानी है इस तरह से ही। ये देखिए इस तरह से हम सारे पेड़ तोड़ लेंगे, इतने बड़े बड़े। ये देखिए इतने बड़े बड़े। ये देखिए मैंने सारी लोइयाँ बना ली हैं और एक जैसी बनाई है, एक ही बराबर की। ये देखिए आपको भी इसी तरह से बनानी है। तो चलिए अब हम इन्हें थोड़ा सा बेल के और इनके अंदर हम फिलिंग भरेंगे। इस तरह से हम चकले पर लोई रख लेंगे और हल्के हाथ से इसको हम इस तरह से बेलेंगे। ज़्यादा नहीं बेलना, मैं बस थोड़ा सा बेलना है। ये देखिए इतना बड़ा। अब इसको हम इस तरह से हाथ में रख लेंगे और अंदर को दबा देंगे। अब इसके अंदर हम फिलिंग रखेंगे, जैसे आलू का पराठा और मटर की कचौड़ी बनाते हैं, इसे भी इसी तरह से बंद करेंगे। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ये देखिए इसको अंदर की तरफ दबाते हुए और इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे हम दोनों हाथों से। ये देखिए इस तरह से हमारी लिट्टी बन चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी बना के दिखाऊंगी मैं आपको। ये मैंने एक लोई और ली है, मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ, और इसी तरह से हम सारी बना लेंगे। अब हम इसे हल्का से इस तरह से बेलेंगे। ये देखिए इतना बड़ा आपको बेलना है, और इसको हल्के हाथों से इस तरह से अंदर को प्रेस कर देंगे। अब इसके अंदर हम सत्तू रखेंगे। अब इसको हम बंद करेंगे इसी तरह से। देखिए बिल्कुल आसानी से हो जाता है ये हमारी दूसरी लिट्टी बनके बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हम सारी लिट्टी बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारी लिट्टियाँ बना ली हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। गैस पे हमने गर्म होने के लिए तेल रख दिया है, और तेल को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का गुनगुनाई करेंगे, क्योंकि अगर हम तेज तेल पर लिट्टी डालेंगे तो हमारी लिट्टी बाहर से तो एकदम सिक जाएंगी पर अंदर से वो कच्चियाँ रहेंगी। तो इसलिए पहले हम तेल को हल्का गर्म करेंगे और बिल्कुल मंदी गैस पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऐसे चेक करना है। तेल हल्का गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम लिट्टी डाल देंगे, बहुत आहिस्ता से डालनी है।
और बिल्कुल मंदी फ्लेम पे हम इन्हें सेकेंगे, तभी इनके अंदर क्रिस्पीपन आएगा और ये बिल्कुल बढ़िया सीखेंगे अंदर तक। हमने लिट्टी को कढ़ाई के अंदर डाल दिया फ्राई होने के लिए। अब हम इन्हें बिल्कुल मंदी गैस पे फ्राई करेंगे, उलट पलट करके। अभी हम इन्हें ऐसे ही रहने देंगे। ये देखिए लिट्टी कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। अब मैं इन्हें थोड़ा सा पलट दूंगी ताकि दूसरी तरफ से भी सीखें। इस तरह से, इसी तरह से हम उलट पलट करके सेकेंगे जब तक ये क्रिस्पी करारी ना हो जाए। ये देखिए लिट्टी कितनी बढ़िया फ्राई हुई है और कितनी बढ़िया कलर आया। ये देखिए एकदम गोल्डन कलर और एकदम क्रिस्पी, एकदम करारी करारी लिट्टी बनी हमारी। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी निकाल के, और जो बाकी की बची है उन्हें भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे, पर गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल मंदी रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया है। ये देखिए कितनी बढ़िया फ्राई हुई है, एकदम करारी करारी। अब जो हमारी बाकी बची हैं लिट्टियाँ, हम उन्हें भी फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। ऐसे ही हम सारी फ्राई कर लेंगे बिल्कुल मंदी गैस पे। लीजिए हमारी लिट्टी बनके बिल्कुल तैयार है। खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनी है, जिस तरह से मैंने बनाई है। अगर आप इसी तरह से बनाओगे तो आपकी लिट्टी एकदम बढ़िया क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। और इसके साथ मैंने चोखा भी बनाया है। ये चोखा बैंगन का भरता है, जो कि मैंने पहले अपने चैनल पर डाला हुआ है। आप वहाँ से देख के इसे बना सकते हैं। आप इन्हें किसी से भी खा सकते हैं, आलू की सब्जी से खा सकते हैं, दाल से भी खा सकते हैं, और खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। और इन्हें गर्म घी के साथ खाया जाता है। ये देखिए मैं आपको उठा के दिखाऊंगी, बहुत गर्मा गर्म है बिल्कुल। और इसे मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ये देखिए कितनी बढ़िया है, एकदम बिल्कुल रवादार और एकदम खुशबू आ रही इसके तोड़ते ही। जो सत्तू हमने बनाया घर के अंदर, उसकी खुशबू बहुत बढ़िया आई है। अब हम इन्हें घी के अंदर इस तरह से डुबो देंगे, ये देखिए। और इसके ऊपर हम इस तरह से घी डाल के मज़े से खाएंगे, और खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। ये यूपी और बिहार का खाना है। यूपी बिहार के लोग इसे बहुत बढ़िया बना के खाते हैं इसे, टेस्टी। और आप भी एक बार ज़रूर बना के खाइए इसे, जैसे मैंने बनाई है। एक बार आपने इस तरह से ये बना ली लिट्टी चोखा, तो आपको बाहर से खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर में इस चोखा को बार बार बना के खाएंगे, लिट्टी को भी। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी लिट्टी चोखे की, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।